एक ट्रेडर के लिए सबसे आसान दिन होता है जब उस ट्रेड का टारगेट हिट हो रहा हो, और एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा टफ दिन होता है जब उस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होने वाला हो। गाइज, आज मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं आज हमें स्टॉप लॉस हो सकता है, और हमने इसकी जानकारी आप लोगों के साथ पब्लिक टेलीग्राम में भी डाली थी। आज आप देखोगे कि आज हमने कैसे दो ट्रेड किए, पहले में लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में उस लॉस को रिकवर किया। इसमें पूरी आपको साइकोलॉजी भी दिखेगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लॉस को रिकवर करने के लिए शुरुआत में उनको 1,000 का लॉस होता है, फिर उसी लॉस को बढ़ा करके वो 2,000 10,000 पे जाकर के लास्ट में क्लोज करते हैं। बट आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या है एक सही तरीका अपने लॉसेस को रिकवर करके डे को ग्रीन में क्लोज करने का प्रोसेस, आइए इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में समय हो रहा है 9:09। मार्केट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन रोज की तरह हमारे सारे लेवल्स रेडी हैं। बिकॉज मैं करता हूँ रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग, तो मेरे लेवल्स रेडी रहते हैं। सभी तरह के रेड लाइन से मेरा सेलिंग साइड का ट्रेड रहने वाला है, व्यू भी रहेगा डाउन का। सभी तरह ग्रीन लाइन से मेरा बुलिश व्यू रहेगा, ठीक है। एंड ब्लू लाइन से मेरा अप एंड डाउन दोनों का व्यू हो सकता है, मैं दोनों का ट्रेड कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं मार्केट को ओपन होने का। वहीं अगर बात करें हम बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपके सामने रेडी है। रेड लाइन से सेम रहेगा, इसमें भी डाउन साइड का व्यू, ग्रीन लाइन से बुलिश व्यू, ब्लू लाइन से अप एंड डाउन दोनों का व्यू। फिलहाल अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं आज क्या मौका मिलता है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट गैप अप बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी से ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक बुलिश मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ना मार्केट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में ये जो जोन है ना पूरा, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा व्यू है वो तो सेलिंग का है। अगर आप पास में तो इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करोगे आप, तो यहाँ से आपको रियलाइज होगा कि यही लेवल से मार्केट कितनी बार रिजेक्शन लेता हुआ गया हुआ है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। आप देख सकते हो कि यहीं से मार्केट इस भी दिन गिरा हुआ था, इतना बड़ा डाउन साइकिल रैली यहीं से आई। मतलब इसको पार नहीं कर पा रहा है। जब भी पार कर रहा है मार्केट डाउन घसीट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कई बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया हुआ है। हो सकता है कि मार्केट आज इसका ब्रेकआउट भी दे दे, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस को बार बार अगर मार्केट टच कर रहा है, मार्केट उसको वहीं से गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हो चुका है। क्यों? अगर ऐसा होने लगे कि भैया कभी मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक ही ना हो, तो कभी मार्केट कभी ऊपर जाएगा क्या? नहीं। यहाँ से रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर सपोर्ट है मेजर, तो मार्केट जीवन भर इसी में घूमता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी इसका एक रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा। बट हमारा व्यू स्टिल डाउन का ही रहेगा। हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हो सकता है कि आज मेरे को बहुत ज़्यादा टारगेट ना मिले, बट फिर भी अपने रूल्स को मानते हुए मैं ट्रेड यहाँ पर करूंगा, और करने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए कम से कम, और इसके बाद मार्केट फिर से बाउंस बैक कर दे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी आएगा तो हमें कोई बहुत ज़्यादा टारगेट तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक डिसेंट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको लग रहा है अपने दिमाग से आप कुछ चीज़ों को तोड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये भी हो सकता है कि मार्केट डाउन चला जाए, डाउन जाने के बाद फिर सेकेंड हाफ में, सेकेंड टाइम में मार्केट अब बुलिश मूवमेंट दे दे, ठीक है। तो मार्केट के खेल अजीब गरीब होते हैं, बट हमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास एक वर्किंग मेथड है जिसको आप कई सालों से टेस्ट कर रखे हो, जैसे मेरे पास मेरा वर्किंग मेथड है जिसको मैंने कई सालों से टेस्ट किया हुआ है, हर तरह के मार्केट में काम करता है। आपने कल देखा, कल हमने जैकपॉट लिया, परसों देखा ये वाले मूवमेंट में जैकपॉट लिया। एवरी डे इससे कहीं ना कहीं टॉप पे एंट्री मिलेगी, बॉटम में एंट्री मिलेगी, तो ये काफी बेस्ट आपको रिजल्ट देखने को देते हैं। आज हम देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। व्यू स्टिल डाउन का है, बिकॉज लेवल्स हमारे नेगेटिव पर खड़ा है। देखते हैं कब एंट्री मिलती है। चलो भाइयों, प्लेस एंड कंफर्म ऑर्डर ये डन हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने पोजीशन गाइस आपके सामने ले रखी है। ऑर्डर स्टे 9:36, 30 सेकंड्स, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। मिली सेकंड तक की मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसी सेम चीज़ को मैं पहले पब्लिक टेलीग्राम में भी डाल दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने ट्रेड लिया ना, वही सेम चीज़ें पब्लिक टेलीग्राम में अभी ही डाल दिया। भले मेरे को नुकसान चल रहा है, क्योंकि देखो एक बार जब लोग प्लस में आ जाते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें लोगों को शेयर करते हैं कि चलो भाई अब तो हम आ ही गए ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाह रहा हूँ कि 9:36 पर एंट्री लेना, उसी से मैंने पब्लिक टेलीग्राम में बता दिया भाई कि देखो लॉस होगा गेन होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। हो गया गाइस, स्टॉप लॉस हो गया ट्रेड लेते ही, कोई बात नहीं। जैसा मैंने देखो, बट स्टॉप लॉस हुआ, बट मेरे को खुशी हुई। मेरे को खुशी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसा मेरा एनालिसिस था कि मैं सेलिंग ही करूंगा, तो मैंने सेल साइड का ही ट्रेड लिया। बुलिश ट्रेड मैंने नहीं किया। मैंने अपने रूल्स को माना, मैं अपने डिसिप्लिन में रहा, ये जानते हुए भी कि मेरे को लॉस हो सकता है।
और यहाँ पर ऑर्डर देखो, पूरा स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी मेरे को कितना लॉस हो गया 10 लॉट में 4000। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक लॉट में 400 का लॉस, ऑप्शन सेलिंग में वो भी आप जा रहे हो। और मेरे को ये भी इस बात की भी खुशी हुई कि मैंने आपको ये बताया कि देखो ये लेवल्स बार बार रिटेस्ट हुए हैं, तो इसका मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। मेरी कही हुई दोनों की दोनों बातें सही हुई, बट मैंने लॉस लिया। देखो लॉस लेना मेरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरी थिंकिंग, मेरी स्टॉप लॉस, मेरी एनालिसिस मार्केट में सूटेबल हो रही है कि नहीं हो रही है, मार्केट में सेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मार्केट में सब चीज़ें सही हो रही, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो रहा है, देन इसकी मेरे लिए गुड कंडीशन है। एंड मैं फिर से रूल्स की ही मानूंगा इस एसएल को रिकवर करने के लिए। कोई फियर फाइटिंग या फिर कोई भी फोमो में आकर के इधर उधर तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर मैंने लिख रखा है कि देखो यहाँ पर आप मेरा ट्रेड प्लान में जाइए। यही मेरा प्लान रहता है कि सेलिंग पर था तो मैंने बेरिश ट्रेड किया, कहाँ ट्रेड किया, टॉप पे किया। सारे चीज़ों को माना कि नहीं माना, ये मैंने 1 साल 1.5 साल पहले गाइस लिख रखा है आप ही लोगों के लिए। यहाँ पर देखो, पहले में लॉस हो जाए तो प्लान भी लगा कर ट्रेड करूंगा, अगर दोनों में लॉस हो जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा सब चीजें मैंने लिख रखी हैं पहले से ही, बस रियल मार्केट में उसको आकर फॉलो करना है। ये है अपने डिसिप्लिन का पावर। एंड जब भी आप इस तरह से मेथड में बना के काम करोगे ना, उस दिन से आपके अंदर फोमो खत्म, आपके अंदर डर खत्म, आपके अंदर से जितनी भी चीजें होंगी जो ट्रेडर्स को आगे नहीं बढ़ने देती है, वो सब आपके अंदर खत्म हो जाएगी। अभी मेरे को नुकसान हो गया तो नुकसान से ये मत सोचो कि नुकसान हो गया तो क्या हो जाएगा, हो जाने दो यार। प्लान भी ले लेंगे हम, प्लान भी जहां मिलेंगे वहां ट्रेड कर लेंगे। हो सकता है प्लान भी मेरे सबसे का लॉस रिकवर हो जाए और मैं प्लस में आकर के मेरा दिन आज का क्लोज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। देखो प्यारे दोस्तों, एक बार लॉस तो हो चुका है, बट मैं फिर से प्लान भी लेने के लिए फिराक में हूँ। और जैसा मेरा मानना था ना, मार्केट एकदम सेम टू सेम वैसा ही केस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हो कि उसी पर एकदम रिजेक्शन लेकर के फिर से जंप। कोई बात नहीं, हमारे स्ट्रेटजी में प्लान भी लेने की अनुमति है मेरे को। अब आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आज ये इस ट्रेड का भी स्टॉप लॉस जा सकता है, इसके चांसेस बन रहे हैं। बिकॉज अब आप बोलोगे सर आपको लग रहा है तो आप क्यों ट्रेड कर रहे हो। देखो, एक होती है साइकोलॉजी और एक होती है डार्क साइकोलॉजी। तो हमारा जो सेटअप है, जो एक ट्रेडर के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए डार्क साइकोलॉजी। मतलब उसे लॉस लेना भी आना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए अगर आज ट्रेड में नुकसान भी होगा फिर भी उसके अंदर हाथ ना कांपे, उसका दिमाग दिल कुछ भी ना करे, हक से लॉस लो। क्योंकि अगर आप एक ही मेथड पे लगातार लगातार बेनिफिट कर रहे हो तो उसका लॉस लेने का भी हक आपका बनता है। ठीक है, मेरे को महीने में काफी दिन, 2 से 3 दिन शायद ही नुकसान होता है, और अगर मैं उस लॉसेस को भी अगर एक्सेप्ट ना करूँ ना, तो महीने के मेरे को प्रॉफिट बना करके रखने का कोई हक नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि ये मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी किया। ब्रेकआउट करने पर मार्केट इसी पर आया, सपोर्ट लेकर के फिर से बाउंस बैक कर गया। ये क्या हो रहा है इससे गाइस, देखो इवन मैं लॉसेस में हूं बट मेरे को फिर भी इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जैसा मेरा एनालिसिस था, जैसा मेरा मानना था, मार्केट उसको एकदम सेम टू सेम फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक खुशी की बात होनी चाहिए ट्रेडर्स के लिए कि चलो यार, मार्केट भले अगेंस्ट जा रहा है लेकिन आपके सोचे हुए रास्ते से जा रहा है, सोचे हुए वे से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम प्लान भी आएगा, प्लान भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, निफ्टी में ही करेंगे। चलो भाई, ट्रेड बन गया और ये प्लान बी है। प्लान बी भी ले लिया, देख सकते हो। देखो पहला ट्रेड लिया, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं यार, होता है नुकसान। तो देखो प्लान बी भी अभी ही मैंने डाल दिया पब्लिक में। सब चीजें देखो, मेरी चीजें पब्लिक में होती है, हो जाने के बाद नहीं। पहले भी एंट्री करे था उसी समय पब्लिक में डाला था, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। आप सब चीजें देख रहे हो यहाँ पर। अब मेरी बात देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगर जाएंगे आप फिर टेलीग्राम में, कहीं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको डीप लर्निंग चाहिए ना, तो यहाँ पर टेलीग्राम से आपके लिए इजी जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने टाइम के साथ डाल दिया और यहाँ पे मैंने बता रखा है कि आज स्टॉप लॉस डे हो सकता है, बट फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी भी उम्मीद है कि मार्केट ये ट्रेड चल सकता है। देखो इंपॉर्टेंट जानते हो कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट ये वाला जोन रहेगा आज के दिन पर। ये वाला मैं इसको कर देता हूँ ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन मिलना बहुत जरूरी है। खैर अगर वो ब्रेकडाउन के पास आता भी है ना, तो मैं अपना ट्रेलिंग सीधा सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास करूंगा, क्योंकि मैं आज के दिन पर कोई एक्सट्रीम लॉस नहीं लेने वाला। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है ना, तो फिर मैं कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी को ध्यान में दूंगा। क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं आपको सारी चीजों को बताता हूँ डिटेल। देखो ट्रेडिंग पूरा का पूरा ना माइंड का गेम है। ठीक है, पूरा का पूरा खेल इसमें माइंड का होता है। लेने के बाद एंट्री हमने कर ली, स्ट्रेटजी क्या बताती है मेरी बात समझो। अगर आप कोई सा भी स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो आपको बताएगी एंट्री,
वो आपको बताएगी स्टॉप लॉस, वो बताएगी आपका टारगेट, ये तीनों चीजें बताएगी। अब इसके बाद सारा गेम आता है माइंड का कि आपको एंट्री करना है नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेना है नहीं लेना, टारगेट लेना नहीं लेना है। अब बात करते हैं माइंड गेम की। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक चीज समझो, ये एंट्री सबसे बेस्ट होगी। अब ये बोलोगे कैसे बेस्ट है, हम करते हैं टॉप पे सेलिंग, ठीक है। अगर हम टॉप पे सेल करें ना तो यहाँ के स्टॉप लॉस सबसे छोटे मिलेंगे, and अगर मार्केट गिरेगा तो सबसे जो बड़े टारगेट होंगे वो यहीं से मिलेंगे, ठीक है। बिग टारगेट आपको यहीं से मिलेंगे। आप लोगों के साथ समस्या होगी कि छोटा छोटा कमाते हो और जब भी मार्केट में देने की बारी आती है तो हफ्ता दिन का प्रॉफिट एक दिन में चला जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि आप मूवमेंट आने के बाद ट्रेड कर रहे हो। सेकेंड थिंग, हमें मिल रही है क्लियर एंट्री कि भाई सेल ही करना है, तो इससे कॉन्फिडेंस भी रहेगा। थर्ड थिंग, स्टॉप लॉस का फिक्स पता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर जाएगा तो हम अपनी पोजीशन काट देंगे। तो जब ये सारी चीजें आपके साथ क्लैरिटी के साथ मिलेंगे ना, तो वहां पर ट्रेड आप करते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब बात आती है मैनेजमेंट की। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस का मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे रखा है। हो सकता है हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार मार्केट बाउंस बैक कर दे, ठीक है। और इसके भी चांसेस, और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, इसका ब्रेकडाउन दिखाए और कहीं ना कहीं मार्केट डाउन, थोड़ा सा डाउन इधर के पास क्लोज कर दे। दोनों के चांसेस बन रहे हैं मेरे मेरे हिसाब से। तो अभी फिलहाल हम फुल वेट करेंगे। डिसीजन कब बनाएंगे हम, डिसीजन बनाएंगे इस मार्केट को यहाँ तक आ जाने के बाद, ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं डिसाइड करना। अगर देखो यहीं से मार्केट शार्प अपसाइड जब चला गया तो मेरे को नुकसान होगा, ठीक ठाक, मैं लॉस लेकर के निकलूंगा। अगर यहाँ से पहले मार्केट डाउन की तरफ आता है तो मैं अपना ट्रेलिंग कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट करने का ट्राई कर सकता हूँ। तो फिलहाल वेट करते हैं, एक एक चीज आपके सामने बता रखा है, देखते हैं क्या होता है। अगर अभी बात करेंगे आप, तो अभी लॉस रिकवर हो चुका है, लगभग लगभग लॉस रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर आने पे मैक्सिमम कहीं ना कहीं आप प्लस में आ जाओगे, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस था वो भी रिकवर, आप प्लस में आ जाओगे। तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा इधर के आसपास आने के बाद, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्केट में जो संयोग बनते हुए दिख रहे हैं ना मेरे को, वो काफी ठीक ठाक है, बायर्स के पक्ष में है। सेलर्स के साइड में चीजें कब होंगी, जब मार्केट इस लेवल के नीचे होगा। तो अब आपके मन में आज क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर जब यहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्फर्मेशन, तो यहाँ पर सेल क्यों नहीं कर रहे हो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसका आंसर देता हूँ। मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पर सेल कर पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मान के चलो कि मेरा टारगेट आज का डे लो है, तो मैं 1:5 के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंट्री करूँ इस ब्लू लाइन के नीचे, तो मेरा स्टॉप लॉस भी मैं मानता हूँ कि सेम है और टारगेट भी मैं मानता हूँ कि सेम है, तो मेरा जो रिस्क रेशियो बढ़ रहा है वो 1.5 बढ़ रहा है। तो मैं 1:5 के लिए ट्रेड करूँ कि 1.5 के लिए ट्रेड करूँ, आप मुझे बताओ। जाहिर सी बात है कि मैं 1:5 के लिए ट्रेड करूंगा, क्योंकि अगर आप 1:5 के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें से 1:3 1:2 ले जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे आपके फेवर में, ठीक है। तो ये होता है गाइज आपके पीछे का लॉजिक, क्योंकि देखो टॉप बॉटम में ऐसे ही नहीं करता कि बस मन आया बना दिया तो कर रहा हूं, नहीं, लॉजिक है, फैक्ट है। मार्केट गिरेगा, सबसे बड़ा मूवमेंट यहीं से आएगा, टॉप से ही आएगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आप चाह करके भी दो ही चीज कर, एक सेल कर पाओगे, दूसरा बाई कर सकते हो, तीसरा कुछ नहीं कर सकते मार्केट में। सेल करना है तो टॉप पे करो, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी वेट करते हैं, अगर इस ब्लू लाइन के नीचे मार्केट ने कैंडल कोई क्लोज दे दी रेड में, तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हैवी बाइंग यहीं से शुरुआत हुई है, तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ जितने भी बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस कट रहा है या फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में डाउन साइड की रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अभी मार्केट इतनी आसानी से तो देखो नीचे नहीं आने वाला, ये बहुत टाइम लगा सकता है। बिकॉज एक बड़ी बात समझो, कभी भी जब भी कैंडल इतनी बड़ी बनती है ना, जैसे पहला कैंडल बन गया, तो मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा कि मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो जब भी डाउन सर्व आएगा तो यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर से बायर्स इसको खींच करके ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अपना टारगेट भी मान सकते हो कि पहला टारगेट ये ब्लैक लाइन के आसपास होगा, ठीक है। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आपके सामने दिख रहा है। ट्रेड करो कॉन्फिडेंस के साथ, रूल्स के साथ। एक चीज मेरी बात समझिए आप, रैंडमली ट्रेड करने से और तुक्का ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं बचता है, केवल और केवल होता है तो लॉस, ये तो फिक्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में काम करो, देन आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी के लिए बात करूंगा तो मैं अपना जो ट्रेलिंग होगा वो इधर के आसपास लगा लूंगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर, ताकि अगर इनकेस मार्केट पलटी भी मारता है तो मेरे को कुछ नुकसान ना हो। देख सकते हो कि लॉसेस सारा रिकवर हो गया और ऑलमोस्ट मैं ग्रीन में आने वाला हूँ।
बहुत ही जल्द, और ग्रीन में अगर एक बार आ गया तो फिर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट होने लगता है मेरा। देखो ग्रीन में मैं आ चुका हूँ। फिलहाल आप कमेंट जरूर करना कि इस सिचुएशन में आप क्या करते। ठीक है, जहां पर आपको दिख रहा है कि प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ऊपर तरफ जा रहा है, बट आपका जो सेटअप, जो आपका लॉयल सेटअप है, जिस पर आप रोज कमाते हो, मैक्सिमम टाइम कमाते हो, क्या आप उसके अगेंस्ट जाओगे या फिर उसको मानोगे? मुझे बताओ। एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग से फायदा क्या होता है? अगर महीने मान के चलो फॉर एग्जांपल 22 ट्रेडिंग डेज है, 22 में आप 20 दिन कमा रहे हो और 2 दिन लॉस करने की बारी है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये 2 दिन आप लॉस मत दो, उसके लिए आप रूल्स में छेड़छाड़ करोगे, रूल्स को डिनाई करोगे, तो जो आपने 20 दिन, 18 दिन, 15 दिन जो भी कमाया है ना, इसकी फिर एक्यूरेसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ रूल्स तोड़ने की आदत है तो आप यहाँ भी रूल्स तोड़ोगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट वाले ट्रेड में आप रूल नहीं तोड़ रहे हो, लॉस वाले ट्रेड में रूल तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। रूल अगर तोड़ने का एक बार आदत लग गया आपके अंदर, आप सारे ट्रेड्स का रूल्स तोड़ोगे, और जब रूल्स तोड़ोगे तो जो एक्यूरेसी जो हाईएस्ट मिल रही है आपको, वो लोवेस्ट में चली जाएगी। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। फिलहाल अभी वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना वेट किए मार्केट में भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अभी समय बज रहा है गाइस शाम का 3 बज चुका दोपहर का। ठीक है, और जैसा मेरा प्रेडिक्शन था मार्केट सेम वैसा ही काम किया। हमने तो आज कुछ नहीं कमाया ना कुछ गवाया, कॉस्ट टू कॉस्ट क्या कुछ निकल गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर पहला लिया 9:36 पे, उसका स्टॉप चलेगा 2 मिनट के बाद, फिर लिया 11:08 पे, फिर 11:23 पे लॉस रिकवर हुआ, और कहीं ना कहीं ये समथिंग 2-2.5 हज़ार के आसपास का प्लस में चला था, बट हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट करना बेहतर समझा। कितने बजे? 11:23 पर। ठीक है, 11:23 कहाँ पर होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे इधर के आसपास, ये इसका लो लगाया 11:10 के आसपास। उसके बाद कहने कि हमने अपने पोजीशन इधर के आसपास जब बाउंस बैक करने लगा मार्केट, तो हमने पोजीशन अपने एग्जिट कर दी। और मजे की बात गाइस जानते हो क्या है? मजे की बात यह है कि जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वैसा एकदम सेम टू सेम मार्केट ने किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये लेवल रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट भी हुआ, और मार्केट ने फिर एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल को सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया? मार्केट वहीं पर आया। फिर देख सकते हो कि जैसा कि मेरा मानना था, मैंने थोड़ा सा अर्ली एग्जिट कर दिया। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर बफर के अकॉर्डिंग मैं सेफ था। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं जाते आपके, अगर आप जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं गया। बट स्टॉप लॉस नहीं जाते, अगर मैं यहाँ तक के लिए वेट करता ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को आज मोटा मोटा 10,000 टू 15,000 का गेन हो सकता था आज दिन पर भी। तो आज कोई लॉस नहीं थे मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना टारगेट पहले ही रख चुका था कि अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम अपनी पोजीशन काटेंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहीं पर मैंने थोड़ा सा टाइट ट्रेनिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि अपने नज़र से बहुत मैंने सही काम किया हुआ है, क्योंकि मार्केट मेरे को दिख रहा है कि मार्केट अपने अगेंस्ट जा सकता है। और मजे की बात गाइस जानते हो क्या है? मैंने सभी लोगों को सचेत भी कर दिया था कि आज स्टॉप लॉस डे हो सकता है, और हुआ भी स्टॉप लॉस डे कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के। बट मार्केट देखो, ये जो टॉप बॉटम का फंडा है ना, ये आपको मैक्सिमम टाइम बचा देगा। आपको इतने बार मौके देगा कि आप नुकसान नहीं करोगे। पहला मैं ट्रेड में पूरा लॉस लिया, सेकंड में वो लॉस आपका रिकवर करके प्रॉफिट में लाया था, लेकिन फिर जब मार्केट अगेंस्ट आने लगा तो हमने टाइट टेलिंग करी और पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। क्योंकि एक बात समझिए, जब भी किसी के अच्छे ट्रेड जब ट्रेड चलते हैं, टारगेट मिलता है ना, तो लोगों को कभी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भी लोगों को स्टॉप लॉस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपना 1,000 रुपए का लॉस को ओवर रिस्क करके 2,000, 5,000, 10,000 में क्लोज करते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ट्रेड फिर दूसरा ट्रेड, दोनों में काम खत्म, फिर कुछ करना नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है। बाकी आज का ये मत देखो, आप बैक टू बैक देखो। बैक टू बैक 3-4 दिन से लगातार जैकपॉट मिले, और एवरी डे का आपके सामने ट्रेड में पब्लिक टेलीग्राम में डाल के करता हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप हमें अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है अगले दिन में जैकपॉट मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।